अभी जो बात चल रही थी हनुमान जी बेनीवाल साहब की, हनुमान जी बेनीवाल साहब किसी कारणवश आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। मुझे राजू राम जी खोजा और ओम जी डूडी रतकोड़िया, इन तीनों को उन्होंने ये प्रतिनिधि रूप के रूप में भेजा है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमारी मांगे हैं, हम पिछले 2 महीने से जो भी हमने पुनिया की प्यऊ प्रकरण का जो मामला है, उस मामले से जो भी परिस्थितियाँ बनी, जो शुरू के अंदर परिस्थितियाँ बनी, शुरू के अंदर जो पुलिस की भूमिका रही, किस व्यक्ति की क्या भूमिका रही, उसमें प्रशासन का क्या रोल रहा और विशेष करके जोधपुर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, उनका हमारे समाज के प्रति जो नकारात्मक सोच रही है, उनका हमें कोई सहयोग नहीं मिला है। इसके बारे में सारी चीज़ें हमने हनुमान जी को अवगत कराई है। अभी हम जो जेडीए के सामने धरने पर बैठे थे, जब बात हुई थी, वही जेडीए के अधिकारी, वही एडीएम, वही प्रशासन, जिन्होंने 6 घंटे तक सर्किट हाउस के अंदर बैठकर बात की थी। हमने कहा था उस दिन भी, हमने कहा बात बाहर सर्किट हाउस बात नहीं होनी चाहिए, बात यहाँ लोगों के बीच में करो ताकि लोगों को विश्वास बने। अभी जो परिस्थितियाँ बनी हैं, इसके अंदर हमें आपसी विश्वास बनाना जरूरी है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ लोगों ने ये चाहा सत्ता के मत के अंदर कि नहीं, हम तो सर्किट हाउस में बैठ के इस बात को निपटा देंगे। हमने कहा सर्किट हाउस में नहीं निपटेगी ये बात। मेरे पास भी टेलीफोन आया, कलेक्टर साहब का आया, कमिश्नर का आया कि आप भी सर्किट हाउस पधारो। मैंने कहा हम सर्किट हाउस नहीं आएंगे, हमारे सुप्रीमो के निर्देश है कि आप समाज के बीच बैठोगे, समाज के सामने बात होगी और समाज जो चाहे वो बात होगी। लेकिन वो लोग माने नहीं, उन्होंने सर्किट हाउस में बैठ के बात की और सर्किट हाउस में क्या बात हुई वो आप सभी लोगों के सामने आ गई थी। हम सब जो हमने धरना दिया था, उस धरने का मुख्य उद्देश्य था कि जो हाईकोर्ट का डिसीजन है, जो हाईकोर्ट का निर्णय है, उसको लागू किया जाए। ये हमारा सबका उद्देश्य है। धरने का मुख्य उद्देश्य यही था। हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं था कि गौशाला को हटाई जाए, हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि पौधों को हटाया जाए, हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि तोला राम जी की समाधि, भगवान की समाधि को हटाया जाए। ये उन लोगों की सोच थी, जिन लोगों की सोच, जिनके विचार और जो लोग हमारे समाज के साथ में कुठाराघात करना चाह रहे थे कि जो हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश को दबाने के लिए जेडीए के अधिकारियों ने एक साजिश रची और गौशाला और तोलाराम जी भगवान को नोटिस भेज दी। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि जब हम इस लोकतंत्र के अंदर ये डिमांड कर रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश की पालना होनी चाहिए और जेडीए के अधिकारी नोटिस दे रहे हैं कि गौशाला हटाइए और भगवान तोलाराम जी की जो समाधि है उसको हटाइए, तो ये क्या दिखलाता है? क्या हम समझते नहीं हैं? प्रशासन में बैठे वो ज़्यादा समझ रहे हैं क्या? हमारी आवाज़ को दबाने के लिए, हमारी आवाज़ को कुचलने के लिए, हमारी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने के लिए उन्होंने ये नोटिस जारी किए थे। ये हमारे समझ में आना चाहिए। वही अधिकारी वहाँ बैठे हैं। उस दिन जब बात चली, जब मैंने जेडीए सेक्रेटरी मीणा जी को कहा था आप बात करके आगे कम गौशाला हटाएंगे, हमें पहले ये तो बता दो कि गौशाला कौन से खसरे में ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, क्या आपकी प्लानिंग है, आपने क्या प्लानिंग की? उनका कोई जवाब नहीं था।
हमें उसी दिन पता लग गया था कि प्रशासन, विशेष करके जेडीए का जो प्रशासन है, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे पुलिस हो, उन लोगों की सोच हमारे प्रति सकारात्मक नहीं थी, हमारे पक्ष में नहीं थी। इसलिए समाज बार बार परेशान हो रहा है, समाज न्याय मांग रहा है, और इस लोकतंत्र के अंदर, इस सरकार के अंदर उनको न्याय देने में शर्म आती है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आज समाज 2-2.5 महीने से आंदोलन कर रहा है। अभी भी बीच में जब पौधों का वापस प्रकरण आया, मैं सारी चीज़ के संपर्क में था। पौधे उखाड़ दिए, सुबह सुबह लोगों के साथ में मारपीट हुई, उसका पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पौधा उखाड़ दिए, मैन जो जड़ थी, अभी जो दोबारा आंदोलन हो रहा है, स्टेशन हो रही है, जो भी हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा आंदोलन उसी से भड़का कि भाई ये पौधे किसने हटाए। प्रशासन उसकी जांच नहीं कर रहा है। हम न्याय मांग रहे हैं कि पौधा किसने हटाए, आप एफआईआर लॉन्च कराइए और समाज को न्याय दिलाइए। उसकी एफआईआर आप लोगों के विरुद्ध में 2 मुकदमा होने के बाद में 30 दिन जाके एफआईआर होती है, जबकि प्रशासन की नीयत साफ होती तो वो एफआईआर पहले होनी चाहिए थी कि मूल जड़ जो समाज को परेशान कर रही है, 2 समाजों को लड़ाने का जो कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, वो उसमें छिपा हुआ है, जिन लोगों ने वो पौधे हटाए। सबसे पहले उसकी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं सरकार की नीयत क्या है या प्रशासन की नीयत क्या है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से प्रशासन और सरकार को चेताना चाहता हूँ कि हमें कमज़ोर नहीं समझें। हम अनुशासित हैं, अनुशासित तरीके से हम न्याय पाना चाहते हैं। मजबूर नहीं करें, नहीं तो प्रशासन की औकात नहीं है कि हमारे आंदोलन को वो रोक सके या हमें सिटी के अंदर जेडीए या कलेक्ट्रेट का घेराव करने से रोक सके। यह भी मैं उनको बता देना चाहता हूँ। अभी जो मामला बना, जिसकी वजह से आप लोगों को रोड पे बैठना पड़ा, धरने देने पड़े, हमारे बहन बेटियों के साथ में मारपीट हुई, हमारे लोगों के साथ में जो अपने सुबह सुबह अपने रोज़गार पे जा रहे थे उनके साथ में मारपीट हुई, वो भी हमने सुना है, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो ये सारी परिस्थितियाँ सबने हनुमान जी को अवगत कराया, वो बात कर रहे हैं, उनका संदेश है। आप सभी लोग शांति से बैठे हैं, हम इस जगह से न्याय लेके उठेंगे, बिना न्याय हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम आपको ही विश्वास दिलाना चाहते हैं। आप लोग ये चीज़ दिमाग से निकाल दें कि हनुमान जी आए नहीं, हनुमान जी हमारे बीच में हैं, हनुमान जी वो काम कर रहे हैं जो हमारा काम है। वो बाकायदे प्रशासन से, सरकार से उनकी वार्ता चल रही है और हम यहाँ से न्याय लेके उठेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो हम जोधपुर की तरफ कूच भी करेंगे, इसे भी नहीं चूकेंगे। इसलिए आप सभी लोग शांति बनाए रखें। अभी हनुमान जी से दोबारा बात होगी, उनसे प्रशासन की क्या बात हुई है, मोटरसाइकिलें जो हमारी जब्त की गई हैं, हमारे ऊपर जो झूठे मुकदमे किए हैं और जो पौधे उखेड़े हैं, उन पौधों की सही जांच हो और जो मुलजिम है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाएं। इन 3-4 मांगों पे उनकी बात चल रही है, वो अभी हमें बताएंगे। इसी जगह हम अभी शांति बना के बैठे रहें, हम उनसे बात करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ वो व्यक्ति कहीं भी है, समाज के लिए काम पे लगा हुआ है, सोया नहीं है, रात को भी उन्होंने काम किया होगा। समाज की चिंता उनको ज़्यादा है। आप सब लोग यहाँ बैठे हो, हमारे से ज़्यादा उनको पीड़ा है कि मेरा समाज एक सही न्याय के लिए, जिसका समाज का कोई लेना देना नहीं, जिस प्रकरण से समाज को कोई लेना देना नहीं, उस चीज़ की सज़ा समाज भुगत रहा है। लेकिन हनुमान बनीवाल जिंदा है, आपको न्याय दिलाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ। आप सभी लोग शांति बनाए रखें। प्रधान जी और ओम जी भी अपनी बात कहेंगे और जब तक हम हनुमान जी से वापस बात भी करते हैं कि प्रशासन से उनकी क्या बात हुई, बात सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगला क्या स्टेप होगा उसकी अपने यही से घोषणा करेंगे और इस आंदोलन को हम आगे ले जाएंगे। हम न्याय लेके उठेंगे। बार बार समाज यहाँ एकता हो रहा है,
चाहे यहाँ हो, चाहे बोरनाडा हो या और कहीं भी हो। बार बार इकट्ठा होना और न्याय के लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं। हम कोई अन्याय की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हमें जो लड़ाया जा रहा है, उसका सही न्याय होना चाहिए। इसके अलावा हम सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से हम क्या मांग रहे हैं जो सरकार बात नहीं कर रही है? सरकार से हम न्याय मांग रहे हैं, और न्याय के लिए अगर हमें किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अगर लड़ना पड़ा तो उसके लिए भी हम समाज के साथ हैं। हम इसीलिए आए हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं। जब तक प्रधान जी ये सब लोग अपनी बात रखेंगे, जब तक हम हनुमान जी से बात करके अगला क्या स्टेप होगा, प्रशासन क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, और हम क्या चाह रहे हैं, वो भी वार्ता उनसे हो रही है, सरकार से भी हो रही है। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि बेनीवाल साहब कह के भेजा है, समाज को कहना शांति बनाए रखें, संगठित रहें, अपन न्याय लेके उठेंगे। ये मैं आपको संदेश देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे। समाज के मान सम्मान की लड़ाई है ये, कोई किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। कोई व्यक्ति पार्टी की अगर बीमारी पाल के रखें तो दिमाग से निकाल दें। पार्टियों से ये बीमारी ठीक नहीं होगी, ये समाज की एकता से ठीक होगी। पार्टी है जो भी है वो समाज के पास आएगी, समाज पार्टियों के पास नहीं आएगा। ये अपना दिमाग ठीक कर दें पार्टियां जो भी सोचना चाहते हैं। समाज में है दम है, समाज संगठित हैं तो पार्टियां अपना आप आपके पास में आएगी। पार्टियों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता समाज के संगठन की करो, समाज के भावना की आदर करो। समाज के साथ में जो कौन व्यक्ति क्या कर रहा है उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, और सभी लोग संगठित रहकर शांति बनाए रखें। जब तक हम हनुमान जी से बात करेंगे, क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है वो हम आपको वापस बताएंगे। शांति से बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।